चेतन आनंद जी अभी नए सदस्य हैं। सभी जगहों पर, सभी सीटों पर से उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। सारे प्रत्याशी चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे यहाँ प्रचार करें, हमारे यहाँ वोट मांगे। रामगढ़ भी नहीं गए थे। चेतन आनंद जी को रामगढ़ क्यों नहीं ध्यान आया? पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। राजनीति में अब उनकी भी एंट्री हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदन। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे। उनसे ही बात करते हैं। जो कार्यक्रम हुआ उसमें संतोष सुमन आए, मतलब जिनको लेकर विवाद चल रहा था कि चिराग पासवान जी वहां नहीं गए। अब संतोष सुमन ने आके बात जो है वो साफ कर दी है। देखिए, एनडीए के सिर्फ सभी घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री को आप देखिए, आप सम्राट चौधरी को देखिए, आप दिलीप जायसवाल जी को देखिए, संतोष कुमार सुमन और बहुत सारे मंत्रिपरिषद के साथी वहाँ पहुँचे थे। अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, नीरज कुमार बबलू जी, तो ऐसे सारे मंत्रिपरिषद के मैक्सिमम लोग और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पहुँचे थे। और एनडीए में कहीं कोई ऐसा बात ही नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग ऐसा शगुफा उड़ाते रहते हैं कि किस तरीके से इसमें थोड़ा सा गैप हो जाए कि उनको इसका स्पेस मिल जाए। तो यहाँ एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन जिसने सवाल उठाया वो तो जदयू के हैं, विधायक हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद जदयू के, आप अगर टेक्निकली देखेंगी तो वो किस पार्टी से चुनाव जीते थे, अलायंस तब क्या था, आप इसको देख लीजिए। और हमको लगता है कि चेतन आनंद जी अभी नए सदस्य हैं और नए सदस्य के मुंह से कुछ निकल गया होगा तो ऐसा कहीं से कोई वरिष्ठ, और उसका जवाब तो जदयू के ही प्रवक्ताओं ने दिया है। चेतन आनंद जी को अगर टेक्निकली आप मान भी लीजिए कि जदयू के हैं, तो आप देखिए ना कि जदयू के ही प्रवक्ताओं ने उनको जवाब दे दिया है। तो ये सब बात विरोधियों के द्वारा ज़्यादा शगुफा बनाया जाता है और इसमें कहीं है नहीं। एनडीए इंटैक्ट है। आप जानिए कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री, हम सबों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जहाँ एक तरफ झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और सभी जगहों पर, सभी सीटों पर से उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। सारे प्रत्याशी चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे यहाँ प्रचार करें, हमारे यहाँ वोट मांगे। वैसे में हम भी एक चतरा सीट पर हमारी भी पार्टी लड़ रही थी। जनार्दन पासवान जी वहाँ से एक बड़े अंतर से जीत कर आए हैं चतरा से। तो जहाँ महाराष्ट्र में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना हो, जहाँ झारखंड में भी बीजेपी के अलायंस के साथ ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के ही ज़्यादा प्रत्याशियों का डिमांड था और वहाँ भी हमको जाना था और शेड्यूल गैप हुआ, रामगढ़ भी नहीं गए थे। लेकिन बात इमामगंज को लेकर आप बताइए कि रामगढ़ भी नहीं गए थे। चेतन आनंद जी को रामगढ़ क्यों नहीं ध्यान आया? चेतन आनंद जी रामगढ़ गए थे। भाजपा के प्रत्याशी का वोट मांगने चेतन आनंद कहाँ गए थे? तो ऐसे में जिनको जिनको जहाँ जहाँ कार्यक्रम शेड्यूल जो एनडीए की तरफ से तय किया गया और हमारे पार्टी की तरफ से तय किया गया, हम ही सब लोग मिल बैठ कर कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ वहाँ हमारे नेता वोट मांगने गए। और समय का अभाववश अब एक दिन में अगर हम एक सभा करते हैं और हमारी 3 सभाएं छूट रही हैं, हमारे 3 कैंडिडेट को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति या पार्टी यही तय करेगी कि नहीं, उन 3 लोगों तक हम अपना कार्यक्रम दें और 3 लोगों का हम प्रचार कर लें। तो ऐसे में इमामगंज छूटा है, रामगढ़ छूटा है, तो इसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अभी शहर बन्नी में बीते दिन स्थापना दिवस मनाई गई, साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। राजनीति में अब उनकी भी एंट्री हो गई है। अब देखिए, ये उनका अपना विषय है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय और पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने अपनी पार्टी को कहाँ ले जाना है, किनको कब क्या करना है, ये उनका विषय है। उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब हम लोग कल अपने स्थापना दिवस में लगे रहे और भव्य तरीके से, आप समूह के कैमरे गवाह हैं, भव्य तरीके से हमारा स्थापना दिवस एक व्हीलर रोड में, उसी ऐतिहासिक जगह पर जहां से इस पार्टी की नींव हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय परम श्रद्धेय, हम सबों के पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी ने जिस सोच के साथ, महान सोच के साथ, गरीब, दलित, वंचित, शोषित सबके उत्थान के लिए जो पार्टी उन्होंने बनाई थी, उसी एक व्हीलर रोड में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दीप प्रज्वलित करके, उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करके और स्थापना दिवस में जो उन्होंने संदेश दिया, उससे सारे
ऊर्जा भरे हुए हैं हमारे एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता में। और अब हम लोगों का लक्ष्य है 2025 में पार्टी और बड़ी होगी, अधिक से अधिक हमारे विधायक जीत कर आएंगे। आप जानती हैं कि हमारे पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट है, तो जितनी सीटें मिलेंगी उतनी सीटें हम लोग जीतेंगे ही और एनडीए को भी जिताएंगे। इससे एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि जितने भी सीट आप लोगों को दी जा रही है, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें दी गई, 5 को जीता आप लोगों ने, अभी विधानसभा जो झारखंड में हुआ 1 सीट दी गई चतरा, उसको आप लोगों ने जीता, तो आने वाले जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें सीटों का जो दायरा है वो आप लोगों की ओर से बढ़ाने की मांग होगी या फिर 5, 1, 3, 2 ही रहने वाला है? देखिए क्या है कि एनडीए का जो स्वरूप है वो इंटैक्ट है। लोकसभा चुनाव के समय भी विरोधी पार्टियां ये नज़र गड़ाए हुई थी कि किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों में आपस में खटपट हो और उसका फ़ायदा उनको मिले। लेकिन बड़े सहजता से एनडीए के सभी नेताओं ने मिल बैठकर और लोकसभा की सभी सीटों को उन्होंने सुलटा लिया और उसमें 5 सीटें हमारे हिस्से आई और 5 की 5 सीटों पर हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। तो अभी वर्तमान में आप देखिए कि एनडीए के उपचुनाव में 4 के चारों प्रत्याशी बिहार में विजयी हुए। झारखंड में हमको 1 सीट मिला, वहाँ भी हम 1 सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज कराए। तो ऐसे में जो भी घटक दल हैं, जो भी हमारे लाई पार्टियां हैं, वो सब आपस में बैठेंगे और सब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए कि कैसे किस सीट को कौन जीत सकता है, किस सीट पर किसका दावेदारी मजबूत है और उस आधार पर अपना फाइनल करेंगे। और जो भी संख्या हमारे हिस्से आएगी, हमारा लक्ष्य होगा, हमारी पार्टी का लक्ष्य है 100% स्ट्राइक रेट। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।